नमस्ते, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जो वीडियो शूट हो रहा है इस बैच का नाम है आपका सफलता बैच है। इस सफलता बैच में आप रिले किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस चैनल से आप लोग जुड़ के देख सकते हैं। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस चैनल में जुड़ने के बाद आपको मैथ में किसी दूसरे का वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको उसमें दिया गया है a प्लस बी का 20% बराबर b का 50% हो तो 2a माइनस बी बटा 2a प्लस बी का मान क्या हो, क्वेश्चन का रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। a प्लस बी का 20% बराबर b का 50%। अब इसको सॉल्व करेंगे, प्रतिशत प्रतिशत कट जाएगा, ठीक है, और 0 से 0 भी कट जाएगा। ये ब्रैकेट के अंदर गुना होगा, 2a प्लस 2b हो जाएगा बराबर 5b हो जाएगा, ठीक है। ये वाला सबको एक साइड लेके आएंगे और b वाला सबको एक साइड लेके आएंगे, ठीक है। ये 2b है, बराबर के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 5b में अगर 2b माइनस होगा तो शेष कितना बच रहा है आपका, शेष 3b निकल के आ रहा, ठीक है। a और b को एक साइड लेके आएंगे। जब b को इधर लेके आएंगे तो बट्टा के नीचे में आ जाएगा, ये 3 है। जब 2 को इधर लेके जाएंगे तो बट्टा के नीचे में आ जाएगा, यानी कि a का संख्या 3 निकल के आ रहा और b का संख्या 2 निकल के आ रहा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा 2a माइनस बी बटा 2a प्लस बी। इसी फॉर्मूला में सॉल्व करना, ठीक है। a का संख्या कितना आपका, a का संख्या 3 है और b का संख्या कितना आपका, b का संख्या 2 है। a का संख्या आपका 3 है और b का संख्या 2 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये गुना होगा, ठीक है। 3 दूना 6, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4 निकल के आ रहा है। और ये आपका 3 दूना 6, 6 प्लस 2 कितना हो जा रहा है आपका, 8 हो जा रहा है। 4 का 4, 4 दूना 8, तो 1/2 निकल के आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। एक संख्या दूसरी संख्या का 25% है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करें, क्वेश्चन का आ रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक संख्या दूसरी संख्या का 25% है, सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे। अब प्रतिशत में दिया गया आपका 25%। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 25% फ्रैक्शन में कितना होगा। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 25 से 25, 25 के 100, 1/4 निकल के आ रहा है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। आपको उसमें दिया गया है एक संख्या दूसरी संख्या का 25% क्वेश्चन कर रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या का। तो कहीं ना कहीं दो संख्या, ठीक है। पहला संख्या को a मान के चल रहे हैं और दूसरा संख्या को b मान के चल रहे हैं। उसमें आपका दिया गया है एक संख्या दूसरी संख्या का 25% क्वेश्चन कर रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या से 25% क्वेश्चन कर रहा है। अगर b का संख्या 4 हो जाएगा तो इस 4 का 25% a होगा। तो इस 4 का 25% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 4 का 25%, जब 25% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/4 आएगा। 4 से 4 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो कहीं ना कहीं आपका a का संख्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। a का संख्या 1 निकल के आ रहा और b का संख्या 4 निकल के आ रहा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है, क्वेश्चन का रहा है बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है। बट इस डाटा के अनुसार देखा जाए तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से कितना अधिक है, 3 अधिक है। बट 3 अधिक नहीं है, एक्चुअल में संख्या दिया गया 12 अधिक है। इस 3 से 12 कितना हो जाता है, ये अपने आप से 3 चौके 12, 4 गुना याद है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा बड़ी संख्या ज्ञात करे, क्वेश्चन का रहा। तो बड़ी संख्या हो जाएगा आपका 4 ना होकर अपने आप से इसी 4 के साथ गुना करेंगे, 4 चौके 16 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा। 96 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़ जाती है और संख्या अब 66 हो जाती है। तो शुरू में यह संख्या क्या थी, क्वेश्चन का रहा। जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे। अब सबसे पहले देखेंगे कि वृद्धि दिया गया फिर कमी दिया गया है, 20% बढ़ जाती है यानी कि वृद्धि दिया गया, ठीक है। 20% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 20% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे,
20 का 20, 20 2500, 1/5 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तो अब क्वेश्चन में आपका दिया गया है एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़ जाती है, क्वेश्चन कह रहा है अगर कक्षा में छात्रों की संख्या 5 रहा होगा तो इस 5 का 20% वृद्धि हो रहा है, तो इस 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा। 1 की वृद्धि हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 5 का 20%, जब 20% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/5 आएगा। 5 से 5 कट जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 5 का 20% वृद्धि हो रहा है। तो इस 5 का 20% कितना निकल कर, 1 निकल कर, 1 की वृद्धि। तो जैसे ही 5 में 1 जोड़ेंगे अब कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या जोड़ देंगे, जब कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या घटा देंगे। आगे आपको उसमें दिया गया है बढ़ जाती है और संख्या अब 66 हो जाती है। इस डाटा के अनुसार वृद्धि होकर कितना निकल गया, 6 निकल के आया, बट 6 नहीं है, एक्चुअल में आपका संख्या दिया गया 66 है। इस 6 से 66 कितना गुना ज़्यादा, ये अपने आप से 6 का 6, 6 का 6, 11 गुना ज़्यादा है। ये 11 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 66 को 6 से भाग देंगे तो 11 निकल के आएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा शुरू में यह संख्या क्या थी, क्वेश्चन कर रहा शुरू में संख्या 5 ना होकर अपने आप से इसे 11 के साथ गुना करेंगे, 11 5 55, तो छात्रों की संख्या हो जाएगा आपका शुरू में 55 थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और कमेंट करके भी जरूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।